बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास के लिए दूसरा चैप्टर, कल हमने पहला किया था, तो आज जो दूसरा चैप्टर है वो भी नज़म है। नज़म का नाम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसको लिखने वाले जो शायर हैं वो है मैशर रसूल नगरी। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें इसके बारे में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद कुछ पूछने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। जी, तो पहला सवाल है कि सवालों के जवाबात दें। तो पहला सवाल है कि हाम्द और नात में क्या फ़र्क है। दोनों नज़में हैं, हाम्द और नात में आप फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हाम्द क्या है। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हाम्द कहा जाता है, और नात ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहा जाता है। यानी हाम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान होती है और नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि उक़बा बेहतर होने से क्या मुराद है। उक़बा बेहतर होने से मुराद आखिरत का बेहतर होना है, क़यामत वाले दिन जब सज़ा और जज़ा का मामला होगा तब का। यानी आपने इसका आंसर लिखना है कि उक़बा बेहतर होने से मुराद आखिरत का बेहतर होना है। उसके बाद है शम्मा हिदायत से क्या मुराद है। तो शम्मा हिदायत से मुराद सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करना। शम्मा हिदायत से मुराद सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करना है। यानी शम्मा होती है जो जिससे उजाला हो जाता है, ठीक है। शम्मा हिदायत, हिदायत की तरफ उजाला, हिदायत की तरफ रहनुमाई करना, ये जो है वो शम्मा हिदायत कहलाएगा। सीधे रास्ते से क्या मुराद है। सीधे रास्ते से मुराद दीन इस्लाम का रास्ता है। सीधे रास्ते से मुराद दीन इस्लाम है। उसके बाद अगला सवाल कि तौहीद की शुआएं फैलने से क्या मुराद है। तो तौहीद की शुआएं फैलने से मुराद दीन इस्लाम का फरोग पाना, दीन इस्लाम का फैलना है। यही तौहीद की शुआएं फैलने से मुराद इस्लाम की दावत आम होना है। उसके बाद है मशरिक और मगरिब कैसे जगमगा उठा। तो इसका जवाब है कि तौहीद की शुआओं से मशरिक और मगरिब जगमगा उठा। उसके बाद कि आपको इस नज़म के अंदर कौन सा शेर पसंद आया और क्यों, वजह लिखें। तो यहाँ पे मैंने कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई भी शेर जो आपको पसंद है और उसकी वजह भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा कि मुझे इस नज़म में पहला शेर पसंद है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। उसके बाद है जी एमसीक्यूज़। मैं करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा आपको। पहला जो जुज़ है उसका आंसर है रास्ता, दूसरे का तरीके, तीसरे का बेहतर, चौथे का एक, पांचवें का मेहनत, छठे का सो रहे थे, सो। उसके बाद सातवें का तौहीद और आठवें का है अपने, अपने खुदा को भूले हुए थे, ठीक है। तो अपने जो है आखिरी ऑप्शन है। उसके बाद अल्फाज, जुमले, जुमले बनाने हैं। तो पहला जो अल्फाज हैं वो है पैगाम हक। इसका मानी बनता है हक का पैगाम, यानी अल्लाह का पैगाम। तो आपने जो जुमला लिखना है अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जुमला, दो तीन आपने बनाने हैं खुद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक सुनाया। दूसरा है उक़बा, उक़बा आखिरत को कहते हैं। उक़बा बेहतर होने का राज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। शम्मा हिदायत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्मा हिदायत बनकर तशरीफ लाए। उसके बाद गाफिल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग गफलत की
نیند سو رہے تھے یا لوگ غافل تھے. اگر غفلت کا بنانا ہے تو غفلت کی نیند سو رہے تھے, اور یہاں بھی چونکہ غافل ہے تو آپ نے لکھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ حقیقت سے غافل تھے, حقیقت کو سے غافل تھے, یہ آپ نے لکھنا ہے, یعنی حقیقت کو نہیں جانتے تھے. اس کے بعد توحید. توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے. اس کے بعد آگے الفاظ متضاد. متضاد چونکہ آپ کو پتا ہے کہ الٹ ہوتا ہے, جو لفظ آپ کو کہا جاتا ہے اس کا الٹ آپ نے بتانا ہوتا ہے, اس کا برعکس. ٹھیک ہے جی. حق باطل, دنیا آخرت, سنوارنا بگاڑنا, سیدھا الٹا, آگ پانی, توحید شرک, مشرق مغرب, خالق مخلوق. تو آپ کی جو دوسرے سبق کی ایکسرسائز تھی وہ اتنی تھی, اور انشاءاللہ کل ہم تیسرے چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے. تو دیکھنا مت بھولیے گا تنویر عباس لیکچر یوٹیوب چینل. تھینک یو ویری مچ.